कुर्बानियों के पवित्र धरती मध्य प्रदेश अपने आन बान और शान का प्रदेश जाना जाता है। यह अपने आन बान शान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। यह धरती राम की तपोभूमि है। तानसेन यहीं पर पैदा हुए थे, जो कि बीरबल के नवरत्नों में से एक थे। और यह धरती इतना ही नहीं, उज्जैन के महाकाल की धरती है। इस पवित्र धरती को हमारा नमन है। चुनाव के दौरान जब इस धरती के पे जो है हमारी टीम गई और जब बातचीत किया, तो उसमें एक अजीब सा खिंचाव दिखा, जो कि सनातन के विरुद्ध दिए गए बयान के खिलाफ था। और वो सनातनियों का एक मन में जो तकलीफ है वो उजागर हो रहा था। आदिवासियों में खास करके जो उनके हित समूह हैं या उनके जो समर्थक हैं, उनमें जब से द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति चुनाव में जितवाया गया है बीजेपी द्वारा, तब से उनका रुख बिल्कुल कांग्रेस के प्रति से विमुख हो गया। इतना ही नहीं, वे लोग जो 2018 में नोटा में अपना मत डाल करके और आरक्षण पर विरोध जताया था, कुछ गलतफहमी जो आरक्षण पर, दलित आरक्षणों पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई जजमेंट के आधार पर था, वह सब नोटा में जो गए थे, उनका रुख अब फिर से वापस अपने परंपरागत पार्टी की तरफ आ जाने से। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी के सनातन पे और ओबीसी के ऊपर जो कास्ट सेंसस के ऊपर जो बयान दिया गया है, ये विपरीत बयान लोगों ने माना है और लोग एकदम से टर्न अप हो गए हैं बीजेपी की तरफ। ऐसा मेरे जो सर्वे टीम है उसका अनुमान है, जो सर्वेक्षण में पाया है। और भी बहुत सारी चीजें हम इसमें डिस्कशन करेंगे। जो हमारा विश्लेषण होगा वो क्या, कितना सीट कौन ले रहा है, कितने परसेंटेज वोट किसके जाते हैं, कास्ट कंपोजिशन मध्य प्रदेश में क्या है, ये सब सारी चीजें देखेंगे। नमस्कार, राष्ट्रीय कर्तव्य चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक विनती वही पुरानी वाली कि सब्सक्राइब करें अगर नया आप इस पे दर्शक हैं तो, और लाइक करें, कमेंट्स करें। आपका कमेंट्स बहुत वैल्यूबल होता है। और दूसरे दोस्तों में भी शेयर करें, उन्हें भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। मैं आपको एक बार फिर से ये बताना चाहूँगा कि आगे हम चलें, इससे पहले मध्य प्रदेश के जो जनसंख्या मध्य प्रदेश की है उसको देख लेते हैं। कुल आबादी मध्य प्रदेश की 26 लाख करीब है, जिसमें से 91% हिंदू हैं और 6.5% मुस्लिम हैं, 0.78% जैन हैं, 0.3% बुद्धिस्ट हैं, सिख की आबादी 0.21% है और अदर्स 1.04% है। ये तो आबादी है। अब इसके अंदर अगर हम हिंदू का जो है, अगर हम उसको अलग अलग करते हैं तो देखते हैं कि जो हिंदू है ओबीसी, आजकल राहुल जी ओबीसी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि देश के प्रधानमंत्री भी ओबीसी हैं। तो और जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उनके बारे में भी क्या कहना है। तो ये सारी चीजें हैं। ओबीसी की जो आबादी मध्य प्रदेश में वो लगभग 42% है और जो शेड्यूल कास्ट हैं वो
लगभग 16% है और जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उसकी आबादी ऑलमोस्ट 22% है और जो जनरल कैटेगरी है उनकी आबादी 20% के करीब है। तो ये एक तरह से कंपोजिशन हो गया। अब हम चलते हैं एक एक करके कि कौन किस तरफ टर्न हो रहा है। चूंकि यह राज्य जो है आदिवासियों का प्रमुख तौर पर एक राज्य है, शासन व्यवस्था जिस हिसाब से चलता रहा है वो आप सब के जहन में है कि शासक जिस तरह से पुराने समय से करते आ रहे हैं तो शासन का व्यवस्था उस हिसाब से ही चलता रहा है। लेकिन अभी वर्तमान में जो है जो हमारी जो प्रजातांत्रिक परंपरा है उसके अंदर सबसे ज्यादा आबादी हिंदू में वो है आदिवासियों की। और आदिवासी का जब मंतव्य हमने टटोलवाया है अपनी टीम द्वारा तो उसमें यह निकल के आया सामने कि जो बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार है, उसने जो द्रौपदी मुर्मू जी का जो चुनाव राष्ट्रपति के लिए करवाया वो बहुत ज्यादा फैक्टर बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। इतना ही नहीं, जब जो केंद्र सरकार के जो योजनाएं हैं और उस पे जो राज्य सरकार, अब यहां पर जो देखिए आपकी डबल इंजन की सरकार का काम बहुत ही बीजेपी के लिए सुलभ कर दिया। मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो हकीकत है वो मैं बयां करना चाह रहा हूं। वो जो अनाज और दूसरे योजना जो है जो स्टेट गवर्नमेंट ने किया इससे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 15-20 साल से जो है हम शिवराज जी को देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिवराज जी आज भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। तो जो आदिवासी लोग हैं वे इनको वोट कर रहे हैं। एक और पक्ष मैं आपको बता दूं कि 2018 के जो चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, उसमें आरक्षण का एक इशू था जो कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे बदलाव कर दिया गया था, जिसे बाद में मोदी जी की सरकार ने फिर से वही स्थिति ला दिया जो पूर्व में था। तो जिससे कि जो दलित वर्ग थे, SC ST का ही आरक्षण का था, तो वो फिर अपने जगह पे बिल्कुल सही हो गई। कोई सरकार हमारे खिलाफ नहीं है, सरकार हमें जो भी सुविधा होगी वो देगी। लेकिन हुआ क्या कि जो जनरल कैटेगरी के लोग थे वो नाराज हो गए और पिछले इलेक्शन में इस तरह से एक तरह से माहौल बनाया गया। अब वो जो थे एक किसी खास पार्टी के परंपरागत वोटर थे और वो उन्होंने जो है व्यवस्था में नोटा को दबाया था और वो नोटा इतना ज्यादा तादाद में था कि हार जीत के जो मार्जिन है उससे भी ज्यादा था। और ये खास करके जो ग्वालियर चंबल संभाग में है वो ये बहुत ज्यादा असर डालता है और ये सबसे बहुत बड़ा फैक्टर है। इन लोगों का जब मंतव्य टटोला गया तो उनका कहना है कि भाई हमारे साथ सरकार ने कोई भी चीज नहीं किया, थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, हम अब जो है हम बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी को ही हम वोट करेंगे। तो ये जो बदलाव है यह बहुत ज्यादा फर्क डाल रहा है। राहुल जी ने जो बयान दिया है कि ओबीसी जो है उसका गणना होना चाहिए और जिसकी जितनी आबादी उतनी ही उसकी भागीदारी वाले फैक्टर में, वो लोग बहुत ज्यादा उससे दुखी हैं। लोगों का कहना है कि भाई आपने हमें जो चीफ मिनिस्टर देने जा रहे हैं वो तो ब्राह्मण है, खुद राहुल जी ब्राह्मण है। सबसे पहले अपने आप को दत्तारे ब्राह्मण कहते हैं, तो खुद सबसे पहले तो जो बागडोर है वो ओबीसी को दे। अगर ओबीसी को वो बागडोर मिलता है तो हम समझेंगे। हमारे साथ छल करने के लिए क्यों ऐसी बयान दे रहे हैं? जो राहुल गांधी पहले, लोगों का कहना, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कर, लोगों का कहना है कि जो कह रहे थे कि जाति पात से मुझे घृणा है, उनके पिताजी ने ये बात कही है, उनकी माताजी ने दादी जी ने ऐसी बात कही है और नरसिम्हा राव जी ने भी ये बात कही है।
तो जो कांग्रेस अब तक जात पात का विरोध कर रही थी, अब वो जात पात पे कैसे आ गई है, लोगों के समझ में ये नहीं आ रहा है कि इनके ऊपर हम कैसे विश्वास करें। और उनका कहना है कि हमें रोजगार चाहिए, हमें जो है मजदूरी चाहिए, जो कि अभी वर्तमान में हमें मिल रहा है। ऐसे में मुझे जाति पाति से क्या लेना देना है मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है, लोगों का ये कहना है। तो वो जो वोटर हैं वो टर्न अप हो रहे हैं। मैं जो है वो दोबारा से वापस मतलब जो है जो उनके पक्ष में काम करने वाले हैं उनको उनके तरफ टर्न अप हो रहे हैं। यहां पर जो बीएसपी है, बीएसपी जो है मायावती की, इनके तरफ भी कुछ वोटर्स हैं, लेकिन वो भी जो परंपरागत वोटर हैं वही हैं। बाकी जो एससी लोग हैं वो भी कुछ कांग्रेस की तरफ हैं, कुछ बीजेपी की तरफ हैं, ऐसे करके जो मिला जुला असर है। तो कुल मिला करके जो अपर हैंड है वो बीजेपी का दिख रहा है। कैसे दिख रहा है मैं अभी आपको परसेंटेज बताता हूं कि किसको कितना वोट मिल रहा है। जो हमारी टीम ने सर्वे की है उसके हिसाब से 47% बीजेपी को जो है वोट अभी जा रहा है। पिछले बार 41% कुछ था, लेकिन ये नोटा वाला वोट जोड़ दीजिए और द्रौपदी मुर्मू वाली मुर्मू राष्ट्रपति जी का जो है जो फैक्टर है वो जोड़ दीजिए, और जो ग्राउंड पे दिख रहा है वो जो है जो सरकारी योजना है उसको मिला दीजिए, तो ये यही फैक्टर बनता है। और वहीं जो कांग्रेस है वो थोड़ा सा पिछले से जो है इंक्रीज किया, ऐसा नहीं है कि इंक्रीज नहीं किया, वो 42%, हालांकि सर्वे के हिसाब से 41 पॉइंट कुछ है, लेकिन ये 42 मान के चलें आप, 42% है। अब ये इसके अंदर अगर जो दुविधा में जो शेड्यूल कास्ट हैं वो अगर चले जाते मायावती की तरफ, तो मायावती अभी जो है 3% वोट वो ले रही हैं। तो वो अगर 1% वोट आया तो वो कांग्रेस का वोट कट जाएगा, और आदर्श के खाते में लगभग 8% वोट जाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में जो है अगर इसी को हम अगर सीट पे कन्वर्ट करते हैं तो यह सीट तकरीबन 135 से 145 के आसपास जो है बीजेपी को जाता हुआ दिख रहा है, और 90 से 100 के बीच में कांग्रेस को जाता हुआ दिख रहा है। तो चूंकि विधानसभा में कुल 230 सीट है, तो उसके हिसाब से बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। ये अभी सर्वेक्षण बहुत पहले का है, जब चुनाव डिक्लेयर हो गया है। यहां पर चुनाव का जो तारीख इलेक्शन कमीशन ने दिया है वो आप सबको मालूम है कि 17 नवंबर है, और 3 दिसंबर को जो है इसका रिजल्ट आएगा, और जो असेंबली का कार्यकाल है वो भी इसी पीरियड में खत्म होता है। तो ये जो सीट है ये जा रहा है बीएसपी को 0 के आसपास सीट हो सकता है कि एक आए, कह नहीं सकते, लेकिन ये जो है अभी तक 0 दिखा रहा है, और आदर्श जो है उसको 5 से 7 सीट दिखा रहा है। ये हमारी टीम ने जो सर्वेक्षण किया है, मैं उसके आधार पर ये बात आपको कह रहा हूं। अब आते हैं कि जो मध्य प्रदेश है, जनता का रुख, सभी सर्वे जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउस है उसमें जो है उन्होंने जो भी सर्वे किया है वो सर्वे उनके किस आधार पर हुआ है, किस सैंपल पे हुआ, ये तो मैं नहीं कह सकता। कुछ लोगों के अपने अपने एजेंडे होते हैं, डिस्कशन करने के जो विषय चाहिए, तो वो डिबेट में विश्लेषण करवाते हैं, और अपना जो है जो भी सर्वे आता है, ओपिनियन पोल है, ये इस पे विश्वास तो कितना होगा ये तो कह नहीं सकते। जनता का मन है, और मन कब बदल जाए ये कहना मुश्किल है। लेकिन राष्ट्र हित में यह है कि मेरा मध्य प्रदेश के जनता से आग्रह है कि उनको देखें जो राष्ट्र हित में काम कर रहा हो, देश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ऊंचा उठाया हो, और देश के लिए दिन रात काम करता हो, ऐसे पार्टी को वोट करें, ऐसे पार्टी को मजबूत करें। और ये मजबूती विधानसभा में अच्छे नेता को चुन करके, अच्छे सदस्य को चुन करके भेजेंगे, जो कि जो भी सरकार मजबूत सरकार होगी, जो राष्ट्र हित में काम करने वाली सरकार होगी, उसको
राज्यसभा के सदस्य देंगे, क्योंकि जब तक राज्यसभा मजबूत नहीं होगा तब तक कोई भी सरकार बहुमत में होते हुए भी लोकसभा में बहुत सारे चीजें नहीं कर सकती, बहुत सारे कानून नहीं पास कर सकती, बहुत सारे चीजें जो जन हित के लिए है वो नहीं कर सकती। तो इसलिए वो जरूरी है कि आप अधिक से अधिक वोट जो है उनको दें। मैं कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी किसी से नहीं, जो राष्ट्र हित में काम करते हुए दिख रही है आपको, जो राष्ट्र हित में काम कर रही है उनको दें, और वही आपको जो है स्थायित्व देगी भारत को, और वही सरकार जो है मजबूत बनाएगी और आपको प्राउड फील होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर यह विश्लेषण आपको प्रभावित करता हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि वे भी इससे जुड़ सकें और ज्यादा से ज्यादा इसमें जो है जुड़ाव हो और लोगों को फायदा पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।